तो चलिए बिना किसी देरी के इस बेहद रोमांचक सिनेमाई सफर की शुरुआत करते हैं। आज हम पेद्दी की उस खौफनाक और खून से सनी कहानी के हर एक पन्ने को पलटने वाले हैं। ये कहानी शुरू होती है दूसरे विश्व युद्ध के बाद के मलबे से भरे जापान से और हमें ले जाती है बॉम्बे के उस खूंखार अंडरवर्ल्ड तक। सच कहूं तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि ये देखना है कि कैसे एक आम इंसान पहले एक मिथक बनता है और फिर एक खौफनाक राक्षस में तब्दील हो जाता है। जरा इस लाइन को सुनिए, जब तूफान आता है तो लहरों के आगे झुक जाओ और जब ओजी आता है तो बस भागो और छिप जाओ। ये रोंगटे खड़े कर देने वाला डायलॉग ना इस पूरी कहानी का एकदम सटीक सार है। ये हमें एक ऐसी अजय ताकत से मिलाता है जिसके नाम से ही बड़े बड़े अपराधी कांपने लगते हैं। मतलब एक ऐसा इंसान जो खुद में किसी प्राकृतिक आपदा से कम नहीं है। भाग 1, कहानी की शुरुआत और याकुजा वॉर। अब आज के इस खौफ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जापान के एक बेहद खुफिया इतिहास में जाना होगा। तो देखिए फ्लैशबैक में होता क्या है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद जापान पूरी तरह अस्थिर हो गया था और वहां याकुजा गैंग्स ने अपना भयानक दबदबा बना लिया था। अब इन याकुजा से निपटने के लिए बचे हुए कुछ समुराई योद्धाओं ने मिलकर बनाई ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी और यहीं पर मास्टर सन से एक भारतीय अनाथ बच्चे को गोद लिया और उसे याकुजा के खिलाफ एक अचूक जानलेवा हथियार के रूप में तैयार किया। इन्हें नाम दिया गया साइलेंट वॉरियर्स। ये ब्लैक ड्रैगन सोसाइटी के 100 सबसे खतरनाक लड़ाके थे। लेकिन जब याकुजा ने अपना पलटवार किया तो उन 100 में से 99 मारे गए। बचा तो सिर्फ एक, ओजस गंभीरा, जिसे आज दुनिया ओजी के नाम से जानती है। वो एक ऐसा खौफनाक योद्धा बनकर निकला जो अकेले दम पर पूरी की पूरी पुश्तें मिटाने की ताकत रखता था। भाग 2, बॉम्बे के ओजी का उदय और एक साम्राज्य का निर्माण। चलिए अब जापान से भारत के तटों की ओर चलते हैं। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे हमारा ये ओजी इतनी जल्दी एक अकेले समुराई से बॉम्बे के डॉक्स का बेताज बादशाह बन जाता है। उसने समंदर के लुटेरों से करोड़ों का सोना बचाया, फिर सत्यादादा के साथ हाथ मिलाया और एक विशाल बंदरगाह खड़ा कर दिया। और तो और अपनी ताकत के दम पर उसने बॉम्बे में चल रहे सारे लोकल गैंग वॉर्स को हमेशा के लिए शांत कर दिया। लेकिन इस शांति की कीमत बहुत बड़ी थी। अपने पोर्ट और अपने लोगों को बचाने के लिए ओजी ने बॉम्बे की सड़कों को खून से लाल कर दिया। कहा जाता है कि उस दिन पानी की नहीं बल्कि खून की बारिश हुई थी और इसी क्रूर नरसंहार के बाद उसे एक खौफनाक नाम मिला, मृत्युदाता। भाग 3, वनवास, एक नई जिंदगी और मदुरई का वो शांत हीलर। अब आता है इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। पूरे 15 साल, जी हाँ 15 सालों तक पूरे अंडरवर्ल्ड को यही लगता रहा कि ओरिजिनल गैंगस्टर अब सिर्फ एक कहानी बन चुका है, एक भूत बनकर रह गया है। और ये स्लाइड देखिए, ये इस कहानी की सबसे खूबसूरत और हैरान करने वाली बात है। एक तरफ वो मृत्युदाता था जिसने बॉम्बे में कत्लेआम मचा दिया था और दूसरी तरफ मदुरई का एक बेहद शांत इंसान। उसने अपनी तलवारें हमेशा के लिए छोड़ दी थीं और अपनी डॉक्टर पत्नी कनमणि और प्यारी सी बेटी तारा के साथ एक सुकून भरी जिंदगी जी रहा था। बच्चों को आइकीडो सिखा रहा था। एकदम अलग इंसान। भाग 4, एक कंटेनर के लिए खून खराबा। पर हम सब जानते हैं ये शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। चिंगारी तब भड़कती है जब ओमी पोर्ट पर आरडीएक्स से भरा एक बेहद खतरनाक कंटेनर लेकर आता है और आग में घी डालने का काम करता है जिम्मी, जो सत्यदादा के बेटे पार्दू की बेरहमी से हत्या कर देता है। ये सारी चीजें ये साबित करती हैं कि एक शांत दिखने वाला ज्वालामुखी अंदर से हमेशा सुलगता ही रहता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा राज खुलता है। ओजी का वो बॉम्बे छोड़कर जाना कोई कायरता नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा बलिदान था। दरअसल सत्यदादा के पोते अर्जुन से गलती से एक खून हो गया था और अर्जुन का भविष्य बचाने के लिए ओजी ने वो इल्जाम अपने सिर ले लिया। सोचिए अपने उस परिवार के लिए उसकी वफादारी किस हद तक थी। भाग 5, तूफान की वापसी और चकनाचूर होती शांति। अब विलेन वो गलती करते हैं जिसकी माफी इस दुनिया में तो नहीं है। जिम्मी के गुंडे उस गैंग वॉर को ओजी के शांत घर तक ले आते हैं। वो मदुरई के उस अस्पताल में आग लगा देते हैं और इस भीषण आग में ओजी की प्यारी पत्नी कनमणि की दर्दनाक मौत हो जाती है। सच कहूं तो ये वो पल था जिसने उस शांति प्रिय इंसान को हमेशा के लिए मार डाला और उस सोए हुए राक्षस को फिर से जगा दिया। उसका वक्त अब शुरू होता है। ओरिजिनल गैंगस्टर आ रहा है। यहाँ से माहौल एकदम डार्क हो जाता है। दुश्मनों को बहुत जल्द समझ आ जाता है कि उन्होंने सिर्फ एक इंसान को नहीं जगाया है, बल्कि अपनी मौत और एक भयानक तबाही को न्योता दे दिया है। भाग 6, एक धमाकेदार क्लाइमैक्स और समय के खिलाफ दौड़। अब एक्शन अपनी फुल स्पीड पर है। रात के ठीक 9 बजे ओमी का प्लान था कि वो शहर के 9 अलग अलग ठिकानों पर एक साथ बम धमाके करेगा। दांव पर क्या लगा है? पूरा का पूरा शहर। और सबसे बड़ी बात, ओमी ने ओजी को तोड़ने के लिए उसकी छोटी सी बेटी तारा को किडनैप कर लिया है। अब ये सिर्फ शहर बचाने की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक बेबस पिता की समय के खिलाफ दौड़ थी। ये एक्शन सीक्वेंस बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देने वाला है। ओजी एक निर्माणाधीन गगनचुंबी इमारत की 39वीं मंजिल पर पहुंचता है। वो अकेले ही वहां मौजूद पूरी फौज को चीरता हुआ आगे बढ़ता है ताकि ओमी और जापान से आए उस नए याकुजा लीडर शिंजो का खात्मा कर सके। अपनी बच्ची के लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार था। लहू नसों में कौन? दाता तेरा, स्वाहा।
सोचिए, बैकग्राउंड में ये खौफनाक मंत्र गूंज रहा है और स्क्रीन पर वो लेजेंड एक एक करके उस पूरे इंटरनेशनल क्राइम सिंडिकेट को मिट्टी में मिला रहा है। और क्लाइमैक्स का अंत बहुत ही जबरदस्त होता है। अर्जुन को फाइनली उन 15 साल पुराने बलिदान का सच पता चल जाता है और वो तारा को बचाकर अपने पापों का प्रायश्चित करता है। 9 बजे होने वाले सारे धमाके रोक दिए जाते हैं और ओजी उन सभी क्रिमिनल लीडर्स को हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देता है। तो हमारी आज की ये कहानी इस बात पर मोहर लगाती है कि ओजस गंभीरा के बारे में फैलाए गए वो किस्से कोई अफवाह नहीं थे। वो सच में ओरिजिनल गैंगस्टर है, एक ऐसा इंसान जो जितनी गहराई से किसी से प्यार कर सकता है, अपनों के छिन जाने पर वो उतनी ही भयंकर तबाही भी ला सकता है। और अब जाते जाते ये कहानी हमारे लिए एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, उस शहर का क्या होता है जिसका सबसे बड़ा रक्षक ही उसका सबसे खौफनाक राक्षस हो। प्यार, बदला और अपनों को बचाने के लिए इंसान किस हद तक जा सकता है। पेद्दी इसी का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला उदाहरण है। उम्मीद है इस सफर में आपको मजा आया होगा।